ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्। त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। यह सप्त श्लोकी दुर्गा का 7वां मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में है। जो लोग नवरात्र में पूरे दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, वो लोग अगर इस सप्त श्लोकी दुर्गा का भी पाठ नित्य प्रति करेंगे तो माँ दुर्गा उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी, इसमें संदेह तनिक भी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। और कालचक्र की पूरी टीम की तरफ से शारदीय नवरात्र की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नवरात्र में कैसा हो कलश? कलश पर कैसे रखें नारियल? कलश पर कैसे बनाएं स्वास्तिक? नवरात्र में क्यों रखें वास्तु का ध्यान? जानने के लिए देखिए कालचक्र। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। हर बार पंडित जी कालचक्र में आपको माँ दुर्गा के पहले दिन की पूजा कैसे करनी चाहिए ये बताते हैं, लेकिन इस बार कालचक्र में आपके लिए कुछ खास जानकारी है और वो ये कि क्या आप कलश पर नारियल सही तरह से रखते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आप नारियल कलश पर रखने की सही विधि नहीं जानते हैं तो आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही और भी ढेरों चीजें पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज कालचक्र में क्या कुछ है खास। नवरात्र के पहले दिन आज जानिए कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त। नवरात्र में कलश पर कैसे रखें नारियल जिससे पूजा का मिले पूरा फल, ये भी आपको आज पंडित जी बताएंगे। 12 राशियों के कौन से 4 उपाय दिलाएंगे आपको अपार सफलता। आज के शुभ घड़ी में करें शुभ काम कि बन जाए आपके सभी काम, ये जानिए आज के गुड लक में। केले का पेड़ कैसे दिलाएगा आज आपको अपार सफलता, ये बताएंगे आपको आज के सक्सेस मंत्र में। शीशा कैसे खोल सकता है आपकी किस्मत के द्वार, जानिए आज के वास्तु टिप्स में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 01204602503 और 01204602504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पच्चीस सितंबर 2014 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है दोपहर 12:26 तक। हस्त नक्षत्र है रात में 7:49 तक। राहु काल दोपहर 1:42 से 3:11 तक। आज से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। आज मां शैलपुत्री के पूजा का दिन है। आज हम पंडित जी से आज का गुड लक मुहूर्त जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज आपको कौन से शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके देवी की पूजा करनी है। पंडित जी, कल भी इस विषय पर हमने दर्शकों को बताया था, लेकिन आज एक बार फिर से सुबह का वक्त है तो दर्शकों को बता दीजिए कौन सा है शुभ मुहूर्त कलश की स्थापना के लिए। देखिए, आज नवरात्र में शुभ योग में कलश स्थापना करने का जो पहला मुहूर्त था वो था सुबह 6:15 से 7:44 तक, जो इस समय व्यतीत हो चुका है। इसके अलावा आज चर लग्न में भी कलश स्थापना कर सकते हैं।
चर लग्न है 10:43 से 12:13 तक। आज नवरात्र में कलश स्थापना करने का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:48 से दोपहर 12:36 तक। आज कलश स्थापना लाभ मुहूर्त में भी कर सकते हैं। लाभ लग्न जो है वो 12:13 से 1:43 तक है। आज कलश स्थापना के लिए एक अमृत मुहूर्त भी है जिसमें आप दिन में 1:07 से 2:51 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब बारी आ गई है आपके गुड लक का शुभ मुहूर्त जानने की। पंडित जी बताइए आज के लिए क्या है गुड लक का शुभ मुहूर्त? देखिए, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज अगर आप कोई जरूरी या शुभ काम करना चाहते हैं या घर से आप किसी यात्रा पर निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने गुड लक मुहूर्त पर थोड़ा सा गौर करिए। आज सुबह 11:48 से 12:36 तक अगर आप किसी शुभ कार्य को करेंगे तो ये अभिजीत मुहूर्त में होगा और अमृत काल में भी आज शुभ काम आप कर सकते हैं। आज अमृत मुहूर्त दोपहर 1:07 से 2:51 तक है। ये दोनों समय ऐसे हैं जो आपके भाग्य को चमकाएंगे और जिस भी उद्देश्य से जिस कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज आप में से कई ऐसे दर्शक होंगे जो अपने घर में कलश की स्थापना करते हैं, कलश रखते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, लेकिन क्या आपको नारियल रखने की सही दिशा पता है? अगर नहीं तो एक बार पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस दिशा में नारियल को कलश के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज माता की उपासना का प्रथम दिन शुरू हुआ है। आप तमाम तैयारियां कर चुके होंगे और पूजा करने जा रहे होंगे। उसमें आज एक छोटा सा भाग जो कलश है उस पर विशेष हम अपने विचार को केंद्रित करना चाहेंगे। जैसे कलश पर प्रायः चित्र में भी आप कभी देखते होंगे कि लोग खड़ा करके नारियल रख देते हैं। तो कलश पर नारियल खड़ा करके रखने से नवरात्र की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। कलश पर नारियल का मुंह कलश के अंदर की तरफ करके रखने से विरोधी बढ़ते हैं। कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ करके रखने से घर में बीमारियां आती हैं और कलश पर नारियल का मुंह पूर्व की दिशा की ओर करके रखने से धन का नाश होता है। ये सारी बातें आप समझ लीजिए। कलश का जो नारियल है उसका मुख किस दिशा में होना चाहिए, कलश कैसे रखा जाए, उस पर नारियल कैसे रखा जाए, ये फिर आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए ये तो आगे पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अभी बारी है मेष राशि की। तो मेष राशि के जातक ध्यान से देखें, आज के दिन शारदीय नवरात्र का पहला दिन उनके लिए कैसा रहेगा और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि मित्रों से सुख मिलेगा आपको और मित्र आपका सहयोग करेंगे। धर्म कर्म के आपको नया अवसर मिलेगा और आपके सरकारी कामकाज आज पूरे होंगे। आज गुरुजनों की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। आज मेष राशि के जातकों को चाहिए गाय को घास खिलाएं, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे नौकरी में रुकावटें दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय हासिल होगी। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी जान लेते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज वृषभ राशि के जातक पूरे दिन काम में व्यस्त रहेंगे। पैसों का थोड़ा सा अपव्यय हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आज आपको यात्रा टाल देनी चाहिए वरना सेहत बिगड़ सकती है। मित्रों की मदद से आपको लाभ मिलेगा। आज कन्याओं को खीर जरूर खिलाएं और अगर हो सके तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और दरिद्रता का अंत होगा।
नवरात्र में कलश पर नारियल कैसे नहीं रखना चाहिए ये तो आपने जान लिया, पंडित जी ने आपको बता दिया। लेकिन एक ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे कि कलश पर कैसे रखा नारियल दिलाता है पूजा का पूरा फल। तो ध्यान से देखते रहिए कालचक्र, क्योंकि कलश पर नारियल कैसे नहीं रखना चाहिए पंडित जी ने आपको बता दिया पिछले सेगमेंट में। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि कलश पर नारियल कैसे रखना चाहिए जिससे हमें अपनी 9 दिनों की पूजा का पूरा फल मिले। पंडित जी बताइए। देखिए, आप सबको बताना चाहूंगा कि कलश पर नारियल की स्थापना हमेशा पूजा करने वाले की मुंह की तरफ ही होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो नारियल का जो मुंह होगा वो पश्चिम दिशा में होगा, अर्थात आपके सामने होगा। नारियल का मुंह कलश पर हमेशा अपनी तरफ करके नवरात्र की पूजा करिए तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। चलिए, आपने जान लिया कि नारियल का मुंह किस तरफ होना चाहिए कलश के ऊपर जिससे आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिले। अब मिथुन राशि की बारी आ गई है। मिथुन राशि के बारे में आज का राशिफल जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज मिथुन राशि के जातकों को मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आप उन्नति प्राप्त करेंगे, लेकिन यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। तो धर्म कर्म करने का आज अवसर मिलेगा। आज कोशिश करें यात्रा न करें। आज गाय को हरा मूंग खिलाएं और किन्नर को सुपारी दान करें। आज घर में श्री यंत्र या देवी यंत्र की स्थापना करें और तारा कवच का पाठ करें। सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा और कारोबार बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कर्क राशि वालों के लिए जान लेते हैं उनका आज का दिन और माँ दुर्गा की कृपा पाने का उपाय। आज कर्क राशि के जातकों को पैसे का नुकसान हो सकता है। परिवार में थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको लाभ भी मिलने वाला है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आज कच्चा दूध दुर्गा मंदिर में चढ़ाएं और सफेद मिठाई का दान करें। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें। विरोधी पराजित होंगे और सरकारी काम आपके बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में कैसे कलश पर रखना चाहिए नारियल जिससे पूजा का हमें पूरा फल मिले, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया। लेकिन कलश पर नारियल रखने के बाद स्वास्तिक किस चीज से बनाया जाए जिससे पूजा का 2 गुना फल मिले, अब ये जानने की बारी आ गई है। पंडित जी बताइए, किस चीज से हमें स्वास्तिक कलश पर बनाना चाहिए। कलश आप जब निर्माण कर रहे हैं और कलश की स्थापना कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब आप नारियल रखते हैं तो नारियल को आपको चाहिए कि घर में सुख शांति रहे। इसके लिए कलश पर केसर और रोली घोल करके स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक अगर आप अनामिका उंगली से बनाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं, दुश्मनों का आतंक आपके जीवन में बना हुआ है, तो रोली में हल्दी मिला करके आप कलश पर स्वास्तिक बना करके और उसकी स्थापना करें। अगर आपको कारोबार और नौकरी में उन्नति चाहिए तो केसर, रोली और हल्दी ये तीनों चीज मिला करके कलश पर स्वास्तिक बनाइए और उसको कलावा से लपेट करके फिर कलश पर रखिए। यह प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जो नवरात्र में करने के बाद आपकी मनोकामना को पूरा करेगी। चलिए, अब सिंह राशि वाले जातकों की बारी है। तो सिंह राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। धन का बड़ा लाभ होगा, लेकिन आज विरोधियों से भी सावधान रहिएगा जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए माँ दुर्गा को गुलाब का फूल या मोंगरे का इत्र चढ़ाएं। माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें और लाल चुनरी भेंट करें। धन संपत्ति बढ़ेगा और सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि वाले ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज कन्या राशि के जातक वाहन खरीदने की अपनी योजना को साकार करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और खान पान का भी आपको आनंद मिलेगा। आज प्रॉपर्टी के काम में आपको लाभ मिलने वाला है।
अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई के क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि अपने घर में थोड़ा सा पंचगव्य बनाकर जिसमें गाय का मूत्र मिलाकर के अपने घर में हल्का सा छिड़काव करें और ओम दुंग दुर्गाय नमः का मंत्र जप करें। लाल चूड़ियां माँ दुर्गा के मंदिर में दान करें, सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, कारोबार बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र में बारी आ गई है आज के सक्सेस मंत्र को जानने की। पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र? आज किसी भी जरूरी काम से अगर आप घर से निकल रहे हैं और चाहते हैं कि उसमें 100% सफलता मिले तो केले के पेड़ के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके आप निकलिए। ये आज के लिए सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। हमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले, हमारी पूजा सफल हो और पूजा का पूरा फल मिले, इसके लिए कहाँ स्थापित करनी है, कहाँ अखंड ज्योति जलाना है और कहाँ स्वास्तिक बनाना है, अब ये जानने की बारी है पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, नवरात्र में माता की मूर्ति उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। बार बार मैं बताता हूँ कि पूजा स्थान ही आपका ईशान कोण में होना चाहिए। 9 दिनों तक अगर आप अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो अपने पूजा घर के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट के कोने में जहां पूजा आप कर रहे हैं वहां आप अखंड ज्योति जलाएं और पूजा करते समय अखंड ज्योति के अलावा भी एक दीपक आप जला करके जरूर रखें। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है, विरोधी परास्त होते हैं। नवरात्र में माता की मूर्ति चंदन की चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर गौरी तिलक मंडल या सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करके ही रखना चाहिए। ऐसा करने पर माता सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और वास्तुदेव दोष और परेशानियों का अंत होता है। नवरात्र में 9 दिनों तक मुख्य द्वार पर चूना और हल्दी को घोल करके उससे मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति होती है और बीमारियां समाप्त होती हैं। नवरात्र में घर की छत पर उत्तर पश्चिम दिशा में झंडा लगाने से परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन माँ की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने हैं। आज तुला राशि के जातकों को तकनीकी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, लेकिन अपने जबान पर काबू रखें। पैसों की कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। आज एक सुहागन महिला को खीर खिलाएं और चूड़ियां दान करें। काली चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी और दरिद्रता भी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें क्या उपाय करने हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों को धन का लाभ होगा और बड़े बुजुर्गों की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। रुके हुए आपके काम पूरे हो जाएंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इसलिए आज पूरे दिन आपको खान पान का भी आनंद मिलने वाला है। तो लाल चंदन का तिलक लगाएं और कन्याओं को खीर खिलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इससे नौकरी की रुकावट दूर होगी और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अब धनु राशि के जातकों की बारी है। तो धनु राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें आज क्या उपाय करने हैं। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कहीं से शुभ समाचार जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पैसों का नुकसान भी हो सकता है। आज आपका पूरा दिन धर्म कर्म में व्यतीत होगा। आज पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध और जल मिला करके चढ़ाइए और माँ दुर्गा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र से हवन कीजिए। ऐसा करने से सौंदर्य और पराक्रम बढ़ेगा, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी आमदनी का जरिया एक ही है
और उससे भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो कैसे करें घर में रखे शीशे से एक उपाय जिससे आमदनी के जरिए भी बढ़े और बरकत भी हो, ये आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नवरात्रि स्पेशल काल चक्र में। चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से जान लेते हैं आमदनी बढ़ाने का क्या है आज का वास्तु टिप। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके कमाई का जरिया अगर सीमित है और उससे भी आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक उन्नति के लिए अपने घर या ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में ही आप आईना लगाइएगा। इससे आपकी कमाई को भी नया रास्ता बनेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी के साथ बारी आ गई है अब राशिफल की, तो जल्दी से जान लेते हैं अगले राशिफल के बारे में कि उनका दिन कैसा रहने वाला है और मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें आज क्या उपाय करने हैं। आज मकर राशि के जातकों के सरकारी काम बनेंगे। किस्मत आज आपका साथ देगी। यात्रा आज आपको स्थगित करनी चाहिए, रोकनी चाहिए। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। आज काली गाय को चारा खिलाना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। इससे संपत्ति बढ़ेगी, संतान का सुख मिलेगा, कारोबार में वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और मां दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए उन्हें आज कौन से 4 उपाय करने हैं। आज कुंभ राशि के जातकों को परिवार का सुख मिलेगा। सरकारी काम आपका बन जाएगा और कहीं से आज आपको बड़ा पेमेंट मिलने वाला है, बड़ा पैसा मिलने वाला है। संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आज किसी विकलांग कन्या को जरूर कुछ दान कीजिए। देवी कवच का पाठ करिए और किसी लड़की के विवाह के लिए भी कुछ गुप्त दान कीजिए। हर तरफ से परिवार में खुशियां आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि के जातकों के लिए ध्यान से देखिए कि आज उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन को विशेष बनाने के लिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए उन्हें कौन से 4 उपाय करने हैं। आज मीन राशि के जातकों को प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खान पान का पूरा आनंद मिलेगा। तकदीर आपका साथ देगी और पैसों की अगर कमी है तो वो दूर हो जाएगी। आज किसी अपाहिज कन्या को कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए और देवी कवच का पाठ भी करना चाहिए। किसी लड़की के विवाह के लिए कुछ दान करना चाहिए और हर तरफ से परिवार में खुशी आए, इसके लिए ये उपाय जरूर करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कालचक्र में यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। तो आज कालचक्र में पंडित जी ने आपको बताया कौन सा शुभ समय है जब आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। और जब कलश की स्थापना करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नारियल उस पर अगर आप स्थापित करते हैं किस दिशा में स्थापित करते हैं। और जब आप कलश पर स्वास्तिक बनाते हैं तो अपनी अनामिका उंगली से ही बनाएं और किन किन चीजों से आप स्वास्तिक बना सकते हैं ये भी पंडित जी ने आपको बताया, जिससे मां दुर्गा की खास कृपा आप पर बनी रहे, आपकी पूजा का 2 गुना फल आपको मिले। चलिए इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नत्थू हैं राजस्थान से। नत्थू जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे जन्म बर्थ है 2 मार्च 1980। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ मेरी नौकरी भी अच्छी है या मैं खुद का बिजनेस करूँ और ये पुखराज तनु का है सर। देखिए सही बात तो ये है कि आपके जीविका भाव का स्वामी सूर्य है जो इस समय कन्या राशि में चंद्रमा और शुक्र के साथ है। आपके लिए व्यवसाय लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पड़ेगा और व्यवसाय में भी आपको इन्वर्टर, बैटरी, जनरेटर और बिजली से जुड़ा हुआ काम लाभकारी होगा। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन इससे आपकी जिम्मेदारियां ठीक ढंग से पूरी नहीं हो पाएंगी। हाँ, पुखराज की बात आपने पूछा है तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को शुक्ल पक्ष में। ये आपके लिए लाभकारी होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा पुखराज 5.5 से 6 रत्ती का हो, इससे बड़ा पुखराज ना हो।
एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुशल हैं अलवर से। कुशल जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी कुशल जी, अपना प्रश्न पूछिए। कुशल जी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम सबसे पहले कम कर दीजिए और उसके बाद पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ बोलो बेटा। कुशल। हाँ खुश रहो, बोलो। जी सर, मैं कुछ अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी कितने साल के हो बेटा? जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 89। जी चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति आपके प्रश्नकाल में चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपके आजीविका क्षेत्र में कोई आपका भविष्य बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शीघ्र भविष्य में आपके भाग्योदय की संभावना है। आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का कम से कम आप 10 माला जप 125 दिन तक जरूर करें, जिससे आपका भाग्योदय हो। रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी आपके भाग्योदय के लिए आवश्यक होगा। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम बिहार से। प्रेम जी, पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए प्रेम जी। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/2/1973। जी जी जी, मैं अपने फ्यूचर के बारे में सर जानना चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको प्रेम जी बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति और शुक्र का तृतीय एकादश का इत्तेसाल इस बात का संकेत करता है कि आपका वर्तमान भी ठीक है, आपका भविष्य भी ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जो 2 नवंबर 2014 तक बनी हुई है। तब तक आपको हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए, ताकि आने वाला समय आपका अच्छा हो। तो आज कालचक्र में आपने पंडित जी से जाना कि हस्त नक्षत्र में आने वाले इस शारदीय नवरात्र में आप अपने घर में अगर कलश की स्थापना करते हैं तो फिर कैसे करनी चाहिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही साथ उस पर नारियल किस दिशा में मुंह करके रखना चाहिए, स्वास्तिक किन चीजों से बनाना चाहिए जिससे देवी की खास कृपा आप सभी को मिल सके, आपकी पूजा का पूरा या फिर यूं कहे कि दोगुना फल आपको मिल सके। तो अच्छे से शारदीय नवरात्र जरूर मनाइए और पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय जरूर कीजिए। इससे माँ भी प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वरदान भी देंगी।